गुड मॉर्निंग वॉरियर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त सीए विशाल गुप्ता और हम अपनी मैथ्स की क्लासेस कंटिन्यू करने वाले हैं। सर सर हमने इतने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए सर और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। सर आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। बच्चों बात ही कुछ ऐसी है आज। सर क्या बात है? आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं बच्चों, वो मेरे हिसाब से आपका जितना भी सिलेबस है उसका सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें आपको कॉमन सेंस लगाना है। और दूसरी बात मैं बता दूं, अगर मैं पॉजिटिव साइड बता रहा हूं तो मैं दूसरी बात बता दूं कि ये चैप्टर बहुत बच्चों के लिए नाइटमेयर है। ये चैप्टर बहुत बच्चों के लिए नाइटमेयर है। क्यों सर, ऐसा क्यों? अगर ये इतना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बच्चों के लिए ये नाइटमेयर है, वो इस चैप्टर को समझने की कोशिश नहीं करते। वो इस चैप्टर में जो फॉर्मूलाज हैं वो रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। तो सर हम तो ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, आप बस मेरे पे भरोसा रखो। आपको मैं फॉर्मूला डिराइव करना सिखा दूंगा कि ये फॉर्मूला आया है इसके पीछे क्या लॉजिक है। ठीक है, हम लॉजिक पे जाएंगे। अगर आप एक बार लॉजिक समझ गए तो ये चैप्टर का वेटेज जो है 4 to 6 मार्क्स है। चैप्टर का वेटेज कितना है? 4 to 6 मार्क्स। सर 4 से 6 मार्क। सर हम तो एक एक मार्क के लिए जान ले भी सकते हैं, जान दे भी सकते हैं। सर 4 मार्क के लिए तो हम पता नहीं क्या कर जाएंगे सर। ओके काम डाउन। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं बस आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अराउंड 6 मार्क्स का वेटेज है इसका। तो अगर हम ये चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो हमारे 6 मार्क पक्के। हमारे 6 मार्क पक्के। एक एक मार्क के लिए कंपटीशन है। और मैथ्स का ये चैप्टर हम मार्क्स के लिए ही पढ़ेंगे। फ्यूचर में प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये काम आएगा जब आप आर्टिकलशिप करेंगे अपनी इंटर क्लियर करके। तब तक मैं गारंटी देता हूं कि आज अगर आपने ध्यान से सुना ये जो क्लासेस हैं, अगर आपने ध्यान से सुना तो तब तक भी आपको सारे लॉजिक याद रहेंगे। ओके सर आप इतना बोल रहे हैं, आप ये तो बताइए कि चैप्टर का नाम क्या है। चलो बच्चों मैं बताता हूं। बच्चों हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम अभी आपके बोर्ड में आएगा, मैं लिखूंगा। आप एकदम जोरदार तालियों से अपने नए चैप्टर, जो सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसका स्वागत करेंगे। चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। चैप्टर का नाम क्या बच्चों? बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। का वेटेज कितना है बच्चों? 4 to 6 मार्क्स हर एग्जाम में। ओके सर, ये वेटेज है। ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि इस चैप्टर में हम जो नोट्स बनाएंगे वो एकदम एक्यूरेट होगा। आपको बुक प्रेफर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आईसीआई के सारे एग्जाम्पल्स मैं इस चैप्टर में आपके नोट्स में लिखा दूंगा। आपको नोट्स भी लिखा दूंगा शॉर्ट में, ताकि आप जब सेकेंड टाइम रिविजन करो तो आपको बहुत ईजी लगे। और सारे एक्सरसाइज हम करेंगे। और एक चीज़, आपको मैं जब बोलूं लिखने के लिए तभी आपको लिखना है। जब मैं समझा रहा हूं तो आपका पूरा फोकस मेरे समझाने पे होना चाहिए, ना कि लिखने पे होना चाहिए। क्योंकि मैं जो भी समझाऊंगा मैं सारा कुछ लिखवाऊंगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, तो आप बिना मेरे बोले लिखना लिखना मत। समझ आ गया? हाँ सर समझ आ। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट फ्रॉम यू इज ट्रस्ट एंड पेशेंस। आप मेरे पे भरोसा रखो कि मैं आपको पूरा लॉजिक, हर एक चीज के पीछे लॉजिक, हर एक क्वेश्चन कराऊंगा। इतना भरोसा रखो और थोड़ा पेशेंस रखो और दिमाग एकदम खोल के सुनना। ओके सर आपने इतना सब कुछ बोल लिया, हमने सुन लिया, हम ये सब अप्लाई करेंगे, अभी आप आगे बढ़िए। ओके, तो बच्चों हम अभी, मैंने आपको क्या कहा है? लिखना नहीं है, जब मैं बोलूंगा तभी लिखना है। ठीक है सर? बच्चों हम शुरू करें अपना। हाँ सर आप शुरू कीजिए।
तो एकदम हाथ वाथ झटको, मुंडी मुंडी झटको, एकदम आराम से बैठ जाओ। हम अपना शुरू करने जा रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, हाँ सर ठीक है। बच्चों ध्यान से सुनना, ठीक है। आपने बहुत सारी जगहों से, या फिर अगर आपने पहले से ही बुक पढ़ लिया है, या फिर कहीं पे भी आपने सुना है, या फिर 10th 11th में पढ़ा है, 11th 12th में पढ़ा है, सीबीएसई वाले बच्चे अगर परम्यूटेशन आपने पढ़ रखे हैं तो आपने सुना होगा NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। ये सुना होगा, लिखना नहीं है कुछ भी, ठीक है, लिखना नहीं है। ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। C स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन। इसका फॉर्मूला बच्चों कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। लेकिन क्या हम डायरेक्ट फॉर्मूला रट्टा मार लें? क्या हम डायरेक्ट फॉर्मूला रट्टा मार लें और क्वेश्चन में अप्लाई कर दें और आंसर मिल जाएगा? तो सर अगर क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट कर दिया तो हम तब क्या करेंगे? हमें तो सिर्फ फॉर्मूला पता है बच्चों, इसलिए हम लॉजिक जाने। मैं आपको बता रहा हूं कि क्या सही तरीका नहीं है पढ़ने का। या फिर परम्यूटेशन का आपने सुना होगा NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। P स्टैंड्स फॉर परम्यूटेशन, ठीक है। जब हमें कुछ सिलेक्ट करना होता है, n चीजें हमारे पास हैं, उसमें से हमें 8 चीजें सिलेक्ट करनी है, मतलब 10 चीजें हैं उसमें से 3 चीजें सिलेक्ट करनी है, तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लेकिन क्या हम डायरेक्ट फॉर्मूला रट्टा मार ले? नहीं नहीं नहीं। और ये है अरेंज। परम्यूटेशन मतलब अरेंज। जब हमें n चीजों में से 8 चीजें अरेंज करनी है ऑर्डर में, ये ऑर्डर में, ये ऑर्डर में, ये ऑर्डर में, तब इसको हम बोलते हैं परम्यूटेशन। कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं। लेकिन क्या परम्यूटेशन का फॉर्मूला हम रट्टा मार लें? नहीं सर, नहीं 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 सर, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो बच्चों क्या ये सही तरीका है पढ़ने का? नहीं, ये सही तरीका नहीं है पढ़ने का। समझ आ गया? तो अब मैं आपको बताता हूं कि एक कोट मेरे को याद आ रहा है, क्या मैं वो बता दूं? हाँ सर आप बता दीजिए, आपके मन में तो बात रहेगी नहीं, ठीक है। कोट में है, कोट लिखा हुआ है, अ फूल कैन नो, अ फूल कैन नो द पॉइंट इज सैंड। ये कहा था सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। मतलब इसका मतलब कि एक फूल कैन नो, मतलब एक छोटे बच्चे, स्टैंडर्ड 2 के बच्चे को भी अगर ये फॉर्मूला आप रट्टा मरा दोगे तो वो भी क्वेश्चंस कर देगा। लेकिन पॉइंट क्या है हमें समझना है। ओके सर, ओके। तो सर, तो सर हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर समझना है तो सर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या समझना पड़ेगा? बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझना है तो आपको क्या आनी चाहिए? एक चीज आनी चाहिए, वो है काउंटिंग। क्या आनी चाहिए सर? वो है काउंटिंग। सर क्या काउंटिंग? हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझने के लिए काउंटिंग आनी चाहिए सर? मतलब काउंटिंग मतलब सर गिनती ना? हाँ बच्चों गिनती, काउंटिंग करना आपको आना चाहिए। सर ये देखो 1 2 3 4 5, वो हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया सर, हम जा रहे हैं। बच्चों थोड़ा पेशेंस रखो, ये जो आप उंगली पे काउंटिंग कर रहे हो ये काउंटिंग नहीं, थोड़ी एडवांस लेवल की काउंटिंग आपको आनी चाहिए। समझ आ गया? चलो, अब काउंटिंग के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। लिखना कुछ नहीं है आपको, मैं सब कुछ लिखाऊंगा आपको। कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो हम समझेंगे अभी। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ओके सर। तो बच्चों अब ध्यान से देखो, हम अपना पहला एग्जाम्पल करने वाले हैं।
ये भी आपको नहीं लिखना है। ये एग्जाम्पल लिखने का मैं आपको टाइम दूंगा, लेकिन अभी आपको नहीं लिखना है, आपको बस अपना दिमाग खुला करके समझना है। तो अभी तक आप क्या समझ गए? अगर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझना है तो आपको काउंटिंग आनी चाहिए, गिनती आनी चाहिए, बस। अभी तक मैंने आपको इतना ही बताया है। ओके सर आप बहुत स्लो जा रहे हैं। बच्चों मैं बता दूं कि मैं बहुत स्लो जाने वाला हूं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये अगर नहीं समझ आया, पहली क्लास अगर आपको नहीं समझ आई, तो आगे कुछ भी नहीं समझ आएगा। ये मैं लिख के देता हूँ, ठीक है? आप फिर रट्टा मार के ही आपको जाना पड़ेगा। तो अगर आपको समझना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है? कोई भी, ओए येलो टी शर्ट, 2x स्पीड में नहीं चलाएगा तू, ठीक है? अब दिखता है मेरे को यहाँ से। ओके, तो पहला एग्जाम्पल है, मान लो हमारे पास यहाँ पे 4 मास्क, डिफरेंट मास्क, चारों मास्क जो है वो डिफरेंट है। 4 मास्क है हमारे पास। रेड कलर का मास्क है, तो हम मास्क 1 बोल देते हैं। मास्क फोर, क्या है हमारे पास? 4 मास्क है हमारे पास। ध्यान से सुनना, तो जा रहा हूं मैं बहुत, इसलिए। 2 सैनिटाइजर है। क्या है? 2 सैनिटाइजर है। सैनिटाइजर का स्पेलिंग आप एडजस्ट कर लेना, मैं मैथ्स का टीचर हूँ, इंग्लिश का नहीं। ओके, सैनिटाइजर का स्पेलिंग आप एडजस्ट कर लेना। और जो ये दोनों सैनिटाइजर हैं ये भी डिफरेंट है, कुछ भी सिमिलर नहीं है। तो सैनिटाइजर की बॉटल है, ये सैनिटाइजर 2, ये सैनिटाइजर 1। सैनिटाइजर 2, सैनिटाइजर 1, ठीक है? अब बच्चों मेरा क्वेश्चन आपसे है, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है, पिक एनी वन आइटम। टोटल हमारे पास कितने हैं? 4 मास्क हैं, 2 सैनिटाइजर हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे है, पिक एनी वन आइटम फ्रॉम दीज 6, फ्रॉम दीज 6। तब ये 4 मास्क और 2 सैनिटाइजर मिला के 6 आइटम है हमारे पास। इसमें से एनी वन, क्या है? पिक एनी वन आइटम, कोई भी एक आइटम आप पिक करो। तो आप कैसे पिक करोगे सर? बच्चों सर, या तो हम मास्क 1 पिक करेंगे, या तो हम मास्क 1 पिक करेंगे सर, या तो हम मास्क 2 पिक करेंगे सर, या तो हम मास्क 3 पिक करेंगे सर, या तो हम मास्क 4 पिक करेंगे सर, या तो हम सैनिटाइजर 1 पिक करेंगे सर, या तो हम सैनिटाइजर 2 पिक करेंगे। समझ आ गया? सर ये बोला है कि इन 6 आइटम में से कोई एक आइटम आप पिक करो। तो सर हम कैसे कर सकते हैं? कितने तरीके हैं हमारे पास पिक करने के लिए? सर या तो हम मास्क 1 पिक करेंगे, या तो हम मास्क 2 पिक करेंगे, या तो हम मास्क 3 पिक करेंगे, या तो हम मास्क 4 पिक करेंगे, या तो सैनिटाइजर 1 या तो सैनिटाइजर 2 हम पिक करेंगे। तो बच्चों मैंने क्या बोला है, हमारे पास तरीके कितने हैं? या तो हम ये, या ये, या ये, या ये, या ये, या ये। तो 1 2 3 4 5 6 वेज हैं हमारे पास। कितने तरीके हैं बच्चों पिक करने के लिए? 6 वेज हैं। अब आपने ध्यान दिया होगा कि जब मैं ये चीज बोल रहा हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं? या 1, या मास्क 1, या मास्क 2। या मतलब क्या? और आइदर वी विल पिक मास्क 1 और मास्क 2 और मास्क 3 और मास्क 4 और सैनिटाइजर 1 और सैनिटाइजर 2। और क्योंकि हमें सिर्फ एक ही पिक करना है, हम इन 6 में से कोई एक पिक कर सकते हैं। तो कितने तरीके हैं? या तो ये, या तो ये, या तो ये, या तो ये, या तो ये। तो 6 तरीके हैं। मैंने क्या यूज किया इन दोनों के बीच में? मैंने क्या यूज किया बच्चों? क्या यूज किया? मैंने यूज किया इन जो मैं इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में मैंने क्या यूज किया? और इधर क्या यूज किया? और या ये, या ये, या ये। तो बच्चों जब भी और आता है, और
और का मतलब होता है और का मतलब क्या होता है? एडिशन। और का मतलब क्या होता है? एडिशन। अगर हमें 6 चीजें दी हुई है और उसमें से बोला गया है एक चीज पिक करने के लिए, हम कैसे पिक कर सकते हैं? उन 6 चीजों, कितने तरीके हैं हमारे पास पिक करने के लिए? उन 6 चीजों को हम कैसे पिक करें? या तो ये, या तो ये, या तो ये, या तो ये, आइदर दिस और दिस और दिस और दिस और दिस। मैं क्या यूज कर रहा हूं? और। तो हमारे पास वे कितने हैं? 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 6 वेज। हमारे पास 6 वेज हैं। तो हमेशा याद रखना और इक्वल टू एडिशन। ठीक है सर, और इक्वल टू एडिशन। समझ आ गया? हाँ सर, समझ आ गया। चलो, लिखना कुछ नहीं है, मैं आपको सब कुछ लिखने के लिए टाइम दूंगा। तो ये सबसे पहला है 6 वेज। 6 वेज सर कैसे आया हमारे पास? सर 4 मास वेज, मास पिक करने के लिए 4 वे हैं, और 2 सैनिटाइजर वेज। सर सैनिटाइजर पिक करने के लिए 2 तरीके हैं हमारे पास। ठीक है, समझ आया? हाँ सर, हमें समझ आ गया। लिखना कुछ नहीं है, मैं आपको सारा टाइम दूंगा। ओके, अब मेरे साथ आ जाइए एग्जाम्पल 2 में। हमें क्या याद रखना है? हमारा कंक्लूजन क्या था? और इक्वल टू एडिशन। और इक्वल टू एडिशन, जहां पे या फिर और है उसको एडिशन करेंगे हम। ये काउंटिंग का पहला रूल है, मैं लिखाऊंगा आपको, आप टेंशन मत लो। सेकंड में आते हैं। सेकंड में आते हैं, वही सेम चीज, वही सेम चीज। चलो मैं आपके लिए और एक बार ड्रॉ कर दूं क्या? चलो ड्रॉ कर देता हूं। मास्क, सैनिटाइजर। हम बहुत स्लो जाएंगे बच्चे, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और ये सिर्फ पहली क्लास हो है, उसके बाद हम पेस पकड़ लेंगे अपना। तो फिर से वही 4 मास्क है हमारे पास, और चारों मास्क डिफरेंट हैं। चारों मास्क जो हैं वो डिफरेंट हैं। सर 2 सैनिटाइजर है हमारे पास, वो भी डिफरेंट है। मतलब सारी चीजें डिफरेंट है, सारी चीजें डिफरेंट है। मतलब नो टू थिंग्स, नो टू थिंग्स आर द सेम। समझ आ गया? अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए क्या क्वेश्चन है? पिक 1 मास्क। सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए क्या है? पिक 1 मास्क एंड 1 सैनिटाइजर। हाउ मेनी वेज कैन यू डू दिस? अभी बच्चों आपके पास क्वेश्चन क्या है? आपको एक मास्क और एक सैनिटाइजर, पिक 1 मास्क एंड 1 सैनिटाइजर आपको पिक करना है। तो कितने तरीके हैं आपके पास? तो सबसे पहले ध्यान से सुनना, हम अगर मास्क पिक करते हैं तो कैसे पिक कर सकते हैं? एक मास्क हमें पिक करना है। अब हम टोटल 6 थोड़ी देख सकते हैं, हमें तो सिर्फ एक मास्क पिक करना है। तो ये 4 मास्क में से हमें एक मास्क पिक करना है। तो क्या कितने वेज हो गए बच्चों? या तो हम मास्क 1 पिक कर सकते हैं, या मास्क 2, या मास्क 3, या मास्क 4। समझ आ गया? तो ये 4 तरीके तो आपको समझ आ गए। फिर ये बोल रहा है पिक 1 मास्क एंड 1 सैनिटाइजर। एक मास्क के साथ एक सैनिटाइजर पिक करना है। तो हमारे पास कितने सैनिटाइजर हैं? 2 सैनिटाइजर हैं। मास्क 1 के साथ हम ये पहला सैनिटाइजर पिक कर सकते हैं, या फिर मास्क 1 के साथ दूसरा सैनिटाइजर भी पिक कर सकते हैं। तो बच्चों हम मास्क 1 के साथ सैनिटाइजर 1 भी पिक कर सकते हैं, या फिर सैनिटाइजर 2 भी पिक कर सकते हैं। ठीक है सर। मास्क 2 अगर पिक किया उसके साथ भी या तो सैनिटाइजर 1 या तो सैनिटाइजर 2 पिक कर सकते हैं। ठीक है सर। मास्क 3 जब पिक किया, या तो उसके साथ सैनिटाइजर 1 या तो या उसके साथ सैनिटाइजर 2 पिक कर सकते हैं। ठीक है सर। सर मास्क 4 जब पिक किया, जब उसके साथ या तो सैनिटाइजर 1 या तो सैनिटाइजर 2 पिक कर सकते हैं, या तो सैनिटाइजर 1 या तो सैनिटाइजर 2 पिक कर सकते हैं। समझ आ गया? मतलब एक मास्क और एक सैनिटाइजर पिक करना है। अगर हमने मास्क 1 पिक किया तो उसके साथ हम कोई भी सैनिटाइजर पिक कर सकते हैं। 2 तरीके हमारे पास, या तो मास्क सैनिटाइजर 1 या तो सैनिटाइजर 2। वैसे ही हर मास्क के लिए, मास्क 2 के लिए या तो सैनिटाइजर 1 उसके साथ या फिर सैनिटाइजर 2।
उसके साथ हमें एक मास्क और एक सैनिटाइजर पिक करना कंपलसरी है इधर, ठीक है, समझ आ गया। अब बच्चों देखो कितने तरीके हैं यहाँ पे, कितने तरीके हैं, या तो मास्क 1 सैनिटाइजर 1, या तो मास्क 1 एंड सैनिटाइजर 1, ये 1 आया 1 वे, या तो मास्क 1 और सैनिटाइजर 2, ये सेकेंड वे। तो यहाँ पे कितने तरीके हैं, यहाँ पे 2 तरीके हैं सर। अगर मास्क 2 पिक किया तो या तो मास्क 2 और सैनिटाइजर 1, या तो मास्क 2 और सैनिटाइजर 2, यहाँ पे 2 तरीके। वैसे ही मास्क 3 अगर पिक किया उसके साथ सैनिटाइजर 1 भी पिक कर सकते हैं एक तरीका, सैनिटाइजर 2 भी पिक कर सकते हैं एक तरीका, ये 2 तरीके। वैसे ही मास्क 4 के साथ हम सैनिटाइजर 1 भी पिक कर सकते हैं या फिर सैनिटाइजर 2 भी पिक कर सकते हैं, तो ये 2 तरीके। तो बच्चों कितने तरीके हो गए, 2 2 2 2, 8 वेज, 8 वेज। सर ये 8 वेज कैसे आया सर? देखो मैंने आपको लॉजिक तो बता दिया। अब देखो हमारे पास ये जो है मास्क सिलेक्ट करने के कितने तरीके थे, 4 वेज मास्क के लिए। सर सैनिटाइजर सिलेक्ट करने के लिए कितने तरीके थे, 2 तरीके थे, 2 सैनिटाइजर थे, 2 वेज सैनिटाइजर। अब सर हमें क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया होता या एक मास्क या फिर एक सैनिटाइजर, तब हमारे पास टोटल 6 वे होते, हमने पहले वाला एग्जांपल देखा। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है आपको एक मास्क एंड एक सैनिटाइजर पिक करना ही है, तो एंड 1 सैनिटाइजर। जब एंड आता है तो यहां पे आता है मल्टीप्लिकेशन। सर क्यों आता है, मैंने आपको लॉजिक बताया, क्योंकि एक मास्क के साथ आप या तो ये सिलेक्ट कर सकते हो या तो ये सिलेक्ट कर सकते हो, समझ आया, या आइदर सैनिटाइजर 1 और सैनिटाइजर 2। तो ये तो 2 वे हो गया, क्योंकि इसके बीच में और है, इसके बीच में सैनिटाइजर 1 और सैनिटाइजर 2 के बीच में और है। लेकिन ये और ये या फिर ये और ये, इन दोनों के बीच में क्या है, एंड है, एंड। सर एंड है, देखो ये 1 वे है, ये 2 वे है। देखो एक मास्क सिलेक्ट करोगे, एक वे आ गया। सपोज आपने मास्क 1 सिलेक्ट किया तो 1 वे आ गया। अब आपने मास्क 1 के साथ या तो सैनिटाइजर 1 सिलेक्ट किया या तो सैनिटाइजर 2 सिलेक्ट किया, तो ये 2 वे आ गया। तो 2 into 1 2, इन दोनों के बीच में और है, लेकिन इसके और इसके बीच में एंड है, इसके और इसके बीच में क्या है, एंड है, मतलब आपको दोनों सिलेक्ट करना ही है। वैसे ही इन दोनों के बीच में और है और इन दोनों के बीच में एंड है। M2 एक वे आ गया और ये 2 वे आ गया, 2 into 1। वैसे ही यहाँ पे एक वे, यहाँ पे 2 वे, 2 into 1 2, यहाँ पे एक वे, यहाँ पे 2 वे। तो टोटल या तो मास्क 1 या तो मास्क 2। अब ये M1 M2 M3 M4 के बीच में क्या है, और है और है और है। तो इसमें कितने वेज हुए, इसमें ऐड करेंगे 1 + 1 + 1 + 1, 4 वेज, 4 वेज। और यहाँ पे कितने वेज हैं, या तो सैनिटाइजर 1 या तो सैनिटाइजर 2, 2 वेज है। एंड ये जो मास्क और इसके बीच में क्या है, एंड है, एंड सिलेक्ट करना ही है हमें। तो 4 into 2 8, समझ आ गया, 4 into 2। हाँ सर हमें अच्छे से समझ आ गया सर, आना ही था। तो अब ऐड इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन, ऐड इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन, ऐड इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन, समझ आया। तो 2 बेसिक फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग हमने देख लिया। अगर और है मास्क सिलेक्ट करने के क्या तरीके हैं, या तो मास्क 1 या तो मास्क 2, आइदर मास्क 1 और मास्क 2 और मास्क 3 और मास्क 4, तो 4 तरीके हैं। तो ये क्या होगा, ऐड होगा, 1 + 1 + 1 + 1 4। सैनिटाइजर सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं सर, आइदर सैनिटाइजर 1 और सैनिटाइजर 2, तो 1 + 1 2। सर 1 मास्क एंड 1 सैनिटाइजर, 1 मास्क एंड 1 सैनिटाइजर, मतलब दोनों सिलेक्ट करना कंपलसरी है। बीच में क्या है, एंड है, तो इसलिए मल्टीप्लाई होगा, 4 into 2 8, समझ आ गया। तो ये हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग है। 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है सर। क्या 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है हमारा, लिखना कुछ नहीं है, मैं आपको सारा लिखने का टाइम दूंगा, ठीक है। क्या 2 सर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है सर, और इक्वल टू एडिशन
याद रख लें आपको, अगर आपको ये पता है तो पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो फॉर्मूला रट्टा मारना पड़ेगा और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। सर और इक्वल टू एडिशन एंड इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन, समझ आया? सर और इक्वल टू एडिशन एंड इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन, लिखना कुछ नहीं है आपको, मैं को आपको सब लिखाऊंगा मैं, इतनी गारंटी है मेरे, मैं आपको ये दे रहा हूं कि मैं आपको सब कुछ लिखाऊंगा, ठीक है? आप बस भरोसा रखो मेरे पे। तो आपको ये चीज समझ आई क्या है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन? तो आपको हमेशा ये जिंदगी भर ये चीज याद रखनी है। ओके सर। सर हमें ये एग्जाम्पल तो समझ आ गया, सर अब आप कोई और एग्जाम्पल समझाइए। चलो मैं आपको और एग्जाम्पल समझाता हूँ लेकिन लिखना नहीं है आपको, ठीक है? अब आते हैं हम एग्जाम्पल 3 में, एग्जाम्पल 3 में आते हैं हम। मान लो कि आपको स्कूल जाना है, आपको कहाँ जाना है? स्कूल जाना है। जब आप स्कूल जा रहे हो, when you are going to school, when are going to school, आपके पास ऑप्शन है, you can go by following options, 5 different buses, 5 different buses, 5 बस है अलग तरीके की, क्या है? 5 बस है अलग तरीके की, 5 डिफरेंट बसेस, और क्या है सर? 4 ऑटो रिक्शास, 4 ऑटो रिक्शास, डिफरेंट, सब डिफरेंट होने चाहिए, मिलर होंगे तो क्या होंगे ये मैं आगे बताऊंगा। 4 डिफरेंट ऑटो रिक्शास, मतलब जो ऑटो रिक्शास हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। सर डिफरेंट क्यों? सर अगर सिमिलर होते तो ये चारों में से कोई भी सिलेक्ट करते, सेम बात होती, इसलिए डिफरेंट। आगे बताऊंगा, आप टेंशन मत लो, ये सब, ये सारी टेंशन आप मेरे पे छोड़ दो, ठीक है? 4 डिफरेंट है। अब क्वेश्चन क्या बोलते हैं आपको? पिक वन वे, पिक वन वे, पिक वन वे बाय विच यू कैन गो टू स्कूल। एक तरीका, इन ऊपर वाले जितने भी तरीके हैं उसमें से एक तरीका चूज करो जिसमें से आप स्कूल जा सकते हो। बच्चों आंसर क्या आप अपने आप करेंगे? करो, 5-10 सेकंड में आपको टाइम देता हूं, एक बार करो। हो गया 5-10 सेकंड? सर आप इतना जल्दी आ गए। बच्चों मेरे को पेशेंस नहीं, इतना इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर, तो शुरू हुआ है, ओहो मजा आ जाएगा। सर आपको ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं बच्चों, आप भी हो जाओगे एक बार। आप अगर ये चैप्टर समझ गए ना तो आपके जो जूनियर्स हैं 10th 11th 12th उनको समझ नहीं आ रहा होगा, वो बोलेंगे अरे भैया आप तो सीए कर रहे हो, अरे दीदी आप तो सीए कर रहे हो, आपको तो पता ही होगा ये। बोले हाँ ला 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 ला, बाएं हाथ का खेल है मेरा तो। आप ऐसे नींद में समझा दोगे, मतलब रात को सोए होगे, आपके नींद में आ रहा होगा अरे हाँ और इक्वल टू एडिशन एंड इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन, सब नींद में बोल रहे होगे। मम्मी 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 खाना बना रही होगी, मम्मी पूछेगी आपको कि बेटा दूध पिएगा, आप मम्मी को बोलोगे मम्मी और इक्वल टू एडिशन एंड इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन, दूध इक्वल टू प्रोटीन कुछ भी। ओके, तो पिक वन वे बाय विच यू कैन गो टू स्कूल, एक तरीका खोजो जिसमें ये स्कूल आप जा सकते हो। पिक वन वे बाय विच यू कैन गो टू स्कूल, हाउ मेनी वेज आर देयर, हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज कैन डू सो। सर
या तो हम बस 1 से जाएंगे, या तो हम बस 2 से जाएंगे सर, या तो हम बस 3 से जाएंगे, या तो बस 4 से जाएंगे, या तो बस 5 से जाएंगे, या तो बस 6 से जाएंगे सर, या तो हम ऑटो 1 से जाएंगे, या तो ऑटो 2 से जाएंगे, या तो ऑटो 3 से जाएंगे, या फिर ऑटो 4 से जाएंगे। सर एक ही गाड़ी से तो हम जा सकते हैं ना स्कूल सर, दो मतलब एक में पैर रख दिया, एक में हाथ रख दिया, एक में मुंडी रख दी, ये ऐसे थोड़ी होगा। इन 9 तरीके आपके पास, 9 गाड़ियां हैं आपके पास, आप बहुत अमीर हो, 9 गाड़ियां हैं आपके पास, आपको एक गाड़ी चूज करनी है, तो कितने तरीके आपको चूज करने के, या तो ये सिलेक्ट कर सकते हो, या तो ये, 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 आइदर दिस और 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 दिस। तो मैंने क्या कहा, अगर और है क्या होता है बच्चों, एडिशन। तो आपके पास कितने तरीके हैं, आपके पास कितने तरीके हैं, 1 2 3 4 5, सॉरी B6 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल टू 9 वेज, सब ऐड हो जाएगा सर। 9 वेज कैसे आया, 5 वेज फॉर बसेस प्लस, इधर इनटू नहीं होगा, क्या हमें एक बस एक ऑटो सिलेक्ट करना है, नहीं 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 नहीं, हमें तो इन 9 में से कोई एक सिलेक्ट करना है, तो 5 वेज प्लस 4 वेज ऑटो। समझ आया, हाँ सर हमें समझ आ गया, लिखना नहीं है, मैं आपको टाइम दूंगा, आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। समझ आ गया, हाँ सर हमें समझ आ गया। अब एग्जाम्पल नंबर 4, इसके बाद मैं आपको नोट्स लिखने का टाइम दूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल 4, वही सेम चीज हम लेते हैं। आपको इस बार आपको क्या करना है, स्कूल जाना है और फिर वापस भी आना है। पहले वाले एग्जाम्पल में आप क्या कर रहे थे, सिर्फ आपको स्कूल जाना है, इस बार क्या करना है, स्कूल जाना है और वापस भी आना है। तो 2 स्कूल बसेस, मतलब स्कूल जाने के लिए 2 स्कूल बसेस, 2 स्कूल बसेस कितने हैं, 4 डिफरेंट बसेस, 4 डिफरेंट बसेस। क्या क्या है सर, स्कूल जाने के लिए 4 डिफरेंट बस हैं आपके पास, क्या है, 4 डिफरेंट बस हैं आपके पास, स्कूल जाने के लिए 4 डिफरेंट बस हैं आपके पास। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता कि स्कूल जाने के लिए आप एक बस चूज करें, तो आप कैसे चूज करते हैं सर, या तो ये, या तो ये, या तो ये, या तो ये, मतलब 4 वेज, ओके। लेकिन ऐसा क्वेश्चन है नहीं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है सर, फ्रॉम स्कूल बसेस, फ्रॉम स्कूल बसेस मतलब स्कूल से वापस आने के लिए 3 डिफरेंट बसेस हैं, स्कूल से वापस आने के लिए 3 डिफरेंट बस हैं। स्कूल से वापस आने के लिए 3 डिफरेंट बस हैं। तो आपको क्वेश्चन समझ आया, आपको स्कूल जाना है और फिर वापस आना है, तो जाते समय आपके घर के बाहर 4 डिफरेंट बसेस खड़ी हैं, और आते समय सबके स्कूल के बाहर 3 डिफरेंट बस खड़ी है, ठीक है। तो बच्चों आपका क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ गोइंग स्कूल एंड कमिंग बैक, ऑफ गोइंग स्कूल एंड कमिंग बैक, मतलब आप स्कूल जाओगे फिर वापस आओगे, इसका टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं सर। हम आंसर करते हैं बच्चों, स्कूल को जाने का, गोइंग स्कूल के लिए आप या तो ये बस 1, बस 2, बस 3, बस 4, बस 5, बस 6, बस 7, ओके, या तो आप ये 4 बस सिलेक्ट कर सकते हो, 4 में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो। तो या तो आप बस 1 में जा सकते हो, या तो बस 2 में जा सकते हो, या तो बस 3 में जा सकते हो, या तो बस 4 में जा सकते हो। समझ आ गया, ये 4 वे में आप जा सकते हो, बस 1, बस 2, बस 3 या फिर बस 4 में जा सकते हो,
ये बस 4 को मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। जब आप आओगे, ये क्या बोला है, एंड जाना भी है और आना भी है। जब आप आओगे तो या तो आप बस 5 से आ सकते हो, या बस 6 से आ सकते हो, या बस 7 से। देखो सबसे पहले यहाँ बस 1, बस 2, बस 3, बस 4 जाने के लिए तो 4 तरीके हैं, आपने देख लिया, हाँ सर। अब एंड में या तो आप बस 1 से जाके, या तो आप बस 1 से जाके, या तो आप बस 1 से जाके बस 5 से आ सकते हो, या तो आप बस 1 से जाके बस 5 से आ सकते हो वापस, या तो आप बस 1 से जाके बस 6 से वापस आ सकते हो, या तो आप बस 1 से जाके बस 7 से वापस आ सकते हो। क्या, या तो आप बस 1 से गए, जाते समय आपने बस 1 सेलेक्ट कर ली, चलो ठीक है, आपने बस 1 सेलेक्ट कर ली, आते समय या तो आप बस 5 से आ सकते हो, या तो आप बस 6 से आ सकते हो, या तो आप बस 7 से आ सकते हो। तो बस 5, बस 6, बस 7 सेलेक्ट करने के बीच में क्या है, और तो 1 2 3, 3 वेज, और ये कितना है 1, तो 1 इंटू 3 हो गया। अगर आपने जाते समय बस 1 सेलेक्ट की तो आपके पास कितने वेज हुए जाने और आने के, 1 इंटू 3। तो इंटू क्यों, क्योंकि आपको दोनों बस सिलेक्ट करनी ही है, जाने की और आने की दोनों सिलेक्ट करनी है, तो इसलिए इधर एंड आया, तो 1 इंटू 3। 3 तरीके हैं आपके पास जाने और आने के लिए। सर अगर इधर हम देखें B2, सर B2 में भी या तो आप बस 5 से आ सकते हो, मतलब B2 बस सिलेक्ट करके जा सकते हो आते समय, या तो बस 5, या तो बस 6, या तो बस 7, तो फिर से 1 इंटू 3। वैसे ही B3 के लिए भी वही बस 5, बस 6 या बस 7, 1 इंटू 3। B4 के लिए भी वैसे ही, या तो बस 5, B4 से जाओगे, या तो बस 5 से आओगे, या बस 6 से आओगे, या बस 7 से आओगे। समझ आ गया, समझ आ गया। तो आपके पास कितने तरीके हैं, कितने तरीके हैं, मैं सिर्फ एक में करके बताता हूं आपके पास कितने तरीके हैं। या तो आप बस 1 से गए और बस 5 से आए, या तो आप बस 1 से गए और बस 6 से आए, या तो आप बस 1 से गए और बस 7 से आए। तो टोटल कितने तरीके, 1 2 3, यहाँ पे 3 तरीके, वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे 3 तरीके, यहाँ पे 3 तरीके, यहाँ पे 3 तरीके, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 = 12 वेज। समझ आ गया। अब ये 12 वेज कैसे आया सर, सर सबसे पहले हमने जाने के लिए बस सिलेक्ट की, जब जाने के लिए बस सिलेक्ट की तो बीच में और आया, आइदर वी कैन सिलेक्ट बस 1 और बस 2 और बस 3 और बस 4, तो कितने वेज हुए सर, 4 वेज। सर गोइंग के लिए 4 वेज। सर फिर हमें एंड कमिंग बैक, सर हमें आने के लिए भी सिलेक्ट करना है, तो एंड मतलब सर क्या है, सर आने के लिए ये सिलेक्ट कर लिया। सर कमिंग, अब कमिंग के लिए सर हमारे पास कितने बस हैं, या तो बस 5, या बस 6 और बस 7, और B5 और B6 और B7, तो 1 + 1 + 1 3, तो 3 वेज = 12 वेज। समझ आया। अब इसके पीछे का लॉजिक आपको पता चल गया, या तो B1 B5 1 वे, B1 एंड B6 सेकेंड वे, B1 एंड B7 थर्ड वे, वैसे ही B2 एंड B5 फोर्थ वे, B2 एंड B6 फिफ्थ वे, B2 एंड B7 सिक्स्थ वे, वैसे ही B3 और B4 का। तो आपको अभी तक समझ आ गया। तो बच्चों हमने यहाँ पे अपना जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग है, जिसपे ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, आपको ये लग रहा होगा सर आप क्या पढ़ा रहे हैं। बच्चों भरोसा रखो मेरे पे, मैं बस आपका भरोसा चाहता हूँ, थोड़ा पेशेंस चाहता हूँ। अभी इसका नोट्स हम लिखेंगे, ज़्यादा नोट्स नहीं है, आपको बस एग्जाम्पल्स कॉपी करने, उसके बाद हम अपने रियल चैप्टर में एंटर करेंगे। अभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब देखना आपको चैप्टर इतना क्लियर हो जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। हाँ सर चलो, तो अभी लिखना नहीं है, मैं जब आपको बोलूंगा तभी लिखना है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अब क्या करना है आपको, कॉपी में आप निकालो, अपनी कॉपी निकालो, हेडिंग दो चैप्टर का, और पॉइंट नंबर 1 लिखो। पॉइंट नंबर 1 में लिखो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। नोट्स बहुत अच्छे से मेंटेन करना है, क्योंकि नोट्स ही बाद में काम आएगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, ठीक है, आपने लिख लिया। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 लिखो और एडिशन रूल लिखो। वो एडिशन रूल एरो देके लिखो, और इक्वल टू ऐड।
या फिर और इक्वल टू प्लस साइन। ये हमेशा आपको याद रखना है, लाइफ लॉन्ग याद रखना है आपको। ये काउंटिंग रूल है, ये सिर्फ परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे नहीं लगता, ये हर जगह लगता है। काउंटिंग रूल, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, गिनती के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, समझ आया? ठीक है। अब जो ये एडिशन रूल है, और कुछ नोट्स नहीं लिखना आपको, दो एग्जाम्पल कॉपी करने। सर कौन से एग्जाम्पल कॉपी करने हमें, मैं आपको बताता हूं, एक मिनट। आपको ये वाला पहला एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल 1, ये आपको कॉपी करना है। जल्दी से कॉपी करो, मैं 5-10 सेकंड का टाइम देता हूं आपको, कॉपी करो आप। कर लिया कॉपी एडिशन के नीचे? चलो अब और एक एग्जाम्पल कॉपी करो आप, रुको मैं आपको बताता हूँ। आपको कॉपी करना है, ये वाला एग्जाम्पल कॉपी करो। ये एग्जाम्पल कॉपी करो आप जल्दी, 5-10 सेकंड में वेट करता हूँ। कर लिया आपने कॉपी? हाँ सर हमने कॉपी कर लिया। सर आपने कॉपी कर लिया, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखो और लिखो मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट बच्चों में और एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखो आप मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन रूल में लिखो एंड इक्वल टू मल्टीप्लाई, एंड इक्वल टू मल्टीप्लाई, और एंड इक्वल टू इनटू का सिंबल। ठीक है, इनटू का सिंबल देना, एक्स मत लिख देना इसको, ऐसे स्टार बना दो, या तो कंप्यूटर वाला इनटू है ये। ठीक है, अब इसमें आपको दो एग्जांपल्स कॉपी करने हैं। सर क्या ये सब वर्थ इट है? बच्चों बस ट्रस्ट, मैं आपका ट्रस्ट और पेशेंस चाहता हूँ। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के 6 मार्क आपके होंगे, मैं ये गारंटी देता हूँ। आप बच्चों को समझाओगे, अगर आपको मेरे पे थोड़ा सा भरोसा है तो बस थोड़ा पेशेंस रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला कॉपी कर लो पहले, ये वाला एग्जाम्पल पहले कॉपी कर लो, जल्दी कॉपी करो, जल्दी जल्दी।
कॉपी कर लिया ये वाला। चलो नेक्स्ट एग्जांपल कॉपी करो। ये नहीं, ये नहीं, ये एग्जांपल कॉपी करो। जल्दी जल्दी बच्चों, हमें और थोड़ा सा आज कवर करना है, फिर हमारी बेसिक क्लास खत्म होगी, फिर और इंटरेस्टिंग होगा। ओके हो गया? हाँ सर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 1 हमने कर लिया। अब यहाँ पे पॉइंट 2 आप लिख लो। पॉइंट टू में लिखो टिल एक्सरसाइज 1A। सर ये क्या है पॉइंट? बच्चों आप बस लिखो, नोट्स बनाते जाओ। हम क्या पढ़ेंगे? परम्यूटेशन। सर परम्यूटेशन का मतलब सब बच्चों अरेंज करना, और मैं बताऊंगा, अभी नहीं, रुको, खबर रखो बच्चों। एक्सरसाइज 1A में नॉर्मली हम 3 चीज पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे डिजिट बेस्ड क्वेश्चन। डिजिट बेस्ड क्वेश्चन, या फिर इसको बोलते हैं नंबर फॉर्मिंग। जैसे 1 2 3 4 4 नंबर दे दिया गया, इसमें से बोला गया कि कितने तरीके के 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं। ठीक है, अभी हम यही करेंगे, डिजिट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको बता दूं। फिर आ गया एनाग्राम्स। सर एनाग्राम्स मतलब बच्चों जैसे एक वर्ड दिया गया, वर्ड है सपोज बॉय। बॉय एक वर्ड है, ठीक है। अब बोला गया है कि कितने तरीके से ये वर्ड के जो 3 अल्फाबेट है उसको अरेंज कर सकते हैं। या तो ओ बी वाई कर सकते हैं, या तो वाई ओ बी कर सकते हैं, ओ वाई बी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये होते हैं एनाग्राम्स, अरेंजिंग लेटर्स। लेटर्स या फिर अल्फाबेट्स, ठीक है। अब आ गया थर्ड में है अरेंजिंग पर्सन्स। जैसे मान लो कि 4 चेयर दिया हुआ है और 5 लोग हैं, तो आप कैसे बिठाओगे? कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो? मतलब 4, मान लो कि 4 लोग हैं, 4 ही चेयर है, तो कितने तरीके से? सब पहले बंदे को चेयर 1 पे बिठा सकते हो, चेयर 2 पे भी बिठा सकते हो, चेयर 3 पे भी बिठा सकते हो, चेयर 4 पे भी बिठा सकते हो। तो ये सारी चीजें, तो हम एक्सरसाइज 1A में ये 3 चीज देखेंगे। और क्या समझेंगे सर? डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस में जो है, मैं आपको पहले बता देता हूं, जो ये डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस है इसमें फॉर्मूला नहीं चाहिए। देखो हम तीनों में लॉजिक समझेंगे, लेकिन जल्दी करने के लिए फॉर्मूला भी समझेंगे। ये फॉर्मूला आया कैसे, अगर वो समझ जाए तो फॉर्मूला भूल भी जाए तो भी फॉर्मूला याद आ जाएगा। समझ आ गया? इसमें फॉर्मूला नहीं चाहिए, जो अभी हम करने वाले हैं। नाउ ये लिखना मत, नाउ बस इधर तक लिखो फॉर्मूला। फिर उसके बाद ये और ये देखेंगे कि इसमें फॉर्मूले की जरूरत है या नहीं है। टॉपिक में फिर कल की क्लास में हम परम्यूटेशन समझेंगे। आज हम ये पहले क्वेश्चन करेंगे डिजिट बेस्ड क्वेश्चन, और समझेंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है। सर क्या फैक्टोरियल क्या होता है वो समझेंगे, ठीक है। समझ आ गया? आज हम सिर्फ इतना पार्ट कवर करने वाले हैं, डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस और फैक्टोरियल क्या होता है हम ये समझेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 20 मिनट्स लगेंगे। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, अब आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। ये आपने लिख लिया। सर ये क्यों लिखा है आपने? बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं हम पॉइंट 3 में। तो लिखो पॉइंट 3 बच्चों, कॉपी में मेंटेन करते जाओ। अब साथ साथ लिखना है आपको, मैं जब जब बोलूंगा तब आपको साथ लिखना है।
डिजिट बेस्ड क्वेश्चन, डिजिट बेस्ड क्वेश्चन। और आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, बुक का एक एक एग्जाम्पल कराऊंगा, बुक में एक लाइन भी मैंने मिस नहीं की है, बस उसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया। डिजिट बेस्ड क्वेश्चन या फिर फॉर्मिंग नंबर्स। और हाँ, और एक चीज हो सकता है कि बुक में पहले अरेंजिंग पर्सन का बारे में बताया हो, पहले परमिटेशन का मीनिंग बताया हो, या फिर कुछ और बताया हो। मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया है, मैंने जो ऑर्डर रखा है वो आपके कन्वीनियंट के हिसाब से रखा है कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है सर, ठीक है ठीक है, चलो। अब जो डिजिट बेस्ड क्वेश्चन होता है, ये नॉर्मली दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं इसमें। ध्यान से सुनना, अब एकदम हाथ पाथ झटको, थोड़ा 1 मिनट का रेस्ट लेना है तो बोल दो, रेस्ट ले लेने, लेकिन एकदम ध्यान से सुनना है, दिमाग खोल के, क्योंकि अभी तक हमने बहुत इजी पढ़ा है, कुछ डिफिकल्ट नहीं पढ़ा है, और अभी जो भी पढ़ेंगे हम सब इजी है। इसमें दो तरीके के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले रिपीटेशन नॉट अलाउड। सेकेंड तरीके का क्वेश्चन आएगा रिपीटेशन इज अलाउड। दो तरीके के क्वेश्चन है, तो आपको ये लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना है, हम पूरे नोट्स बना के लिखेंगे, ठीक है। अगर सर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, डू दिस, ये भी लिखना है आपको, मैं आपको मतलब समझा दूंगा इसका मतलब क्या है। डू दिस व्हेन, डू दिस नहीं, अज्यूम दिस व्हेन नथिंग मेंशन्ड इन क्वेश्चन, नथिंग मेंशन्ड इन क्वेश्चन। समझ आया? लिख लिया आपने? हाँ सर लिख लिया। चलो अब आते हैं हम एग्जाम्पल में। हमारा पहला एग्जाम्पल, ये आपको मेरे साथ साथ लिखना है, क्वेश्चन लिख लो मेरे साथ साथ, आंसर मैं करवा देता हूं उसके बाद आप लिखना, ओके। देखो, हाउ मेनी, और मैं बता दूं कि एक्सरसाइज 1A में लास्ट 10 क्वेश्चंस, टोटल 21 क्वेश्चंस है, लास्ट 8 to 9 क्वेश्चंस और 10 क्वेश्चंस डिजिट बेस्ड पे है, और इसमें से 1 मार्क हमेशा आता है एग्जाम में, हर अटेम्प्ट में पूछता है वो, हर अटेम्प्ट में इसमें से पूछता है। तो आपका 1 मार्क मैं अभी करा दूंगा 20 मिनट में, तो सोच लो आपको ध्यान देना है या नहीं देना है, आपको अटेम्प्ट की कसम है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 1 है रिपीटेशन, रिपीटेशन नॉट अलाउड। क्वेश्चन नंबर 2 रिपीटेशन अलाउड। ठीक है, देखो 4 डिजिट दिए हुए हैं, 2, 3, 4, 5। इसमें से हम कितने डिजिट के नंबर बनाने हैं? हमको 4 डिजिट के ही नंबर बनाने हैं। तो बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला लगाना नहीं है, मैं आपको बताता हूं कैसे करना है आपको। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, आंसर नंबर 1 हम कर दें, रिपीटेशन नॉट अलाउड। सबसे पहले हमें कितना डिजिट का नंबर बनाना है? 4 डिजिट का, तो 4 डैश कर दो, 1, 2, 3, 4। ये 4 जो बॉक्सेस हैं, मान लो ये इंडिविजुअल बॉक्सेस हैं, इसको इंडिविजुअली देखना, ठीक है। देखो हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, मतलब 2, 3, 4 में 5 में से हम 3, 2, 4, 5 बना सकते हैं, 2, 4, 5, 3 बना सकते हैं, ऐसे बहुत कुछ बना सकते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन मतलब जैसे रिपीटेड नंबर क्या होते हैं? 2, 2, 2, 2, ये अलाउड नहीं है। 3, 3, 3, 3, ये अलाउड नहीं है। 2, 4, 2, 5, अगर 2 बार भी रिपीट हो गया, एक नंबर दूसरी बार रिपीट होना ही नहीं चाहिए, ये भी नहीं अलाउड है। सर 4, 4, 5, 2, ये भी अलाउड नहीं है। तो ये नंबर्स अलाउड नहीं है, समझ आ गया? मतलब एक बार कोई एक बॉक्स में, कोई एक बॉक्स में एक नंबर आ गया, सपोज मान लो यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ पे कहीं पे भी हम 2 और नहीं लिख सकते दोबारा। समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। ओ, एक मिनट एक मिनट,
जल्दी से मेरे से कैनवास इरेज हो गया। मिनट बच्चों, कहाँ थे हम लोग सर? नीचे थे, हम तो बहुत नीचे थे। आ रहे हैं। हाँ, तो आपको समझ आ गया रिपीटेड नंबर क्या है? हाँ सर, हमें समझ आ गया। तो वो सारे नंबर्स अलाउड नहीं है। अब अगर बच्चों हम यहाँ पे पहला डिजिट में लो, ये कौन सा है? देखो, ये वंस का प्लेस है। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। आप यहां से भी शुरू कर सकते हो, यहां से भी शुरू कर सकते हो। अगर मैं मेरी मानो तो आप हमेशा यहां से शुरू करना, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर है? 2, 3, 4 और 5। तो हम कितने तरीके से यहाँ पे नंबर फिल कर सकते हैं? या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5। ये 4 तरीके हैं हमारे पास। तो इधर कितने वेज है और हमें क्या फिल करना है? एक ही नंबर फिल करना है ये इंडिविजुअल में। तो 2 और 3 और 4 और 5। तो कितने वेज हैं बच्चों? 4 वेज। यहाँ पे लिख देना 4। अब ये बोला है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मान लो कि इसमें थर्ड नंबर फिल कर दिया, इसमें हमने 3 लिख दिया, तो ये जो 3 अगर इसमें लिख दिया तो ये तीनों में हम 3 नहीं लिख पाएंगे। समझ आ गया? तो हमारे पास कौन कौन से नंबर बचे सर? 2, 4, 5। हमारे पास बचे 2, 4, 5। तो सेकेंड डिजिट में जब हम आते हैं तो हमारे पास क्या नंबर बचे सर? 2 बचा है, 4 बचा है, 5 बचा है। तो सर कितने वे हैं? या तो 2, या तो 4, या तो 5। सर ये 3 वे हैं। समझ आ गया? अब इसमें भी हमने एक नंबर फिल कर दिया। सर मान लो 2 इधर फिल कर दिया, तो 3 चला गया, 2 चला गया। अब बचा कितना सर? हमारे पास थर्ड डिजिट के लिए कितने बचे हैं सर? या तो 4 या तो 5। समझ आ गया? या तो 4 या तो 5। तो यहाँ पे हम कितने लिखेंगे? 2 वेज, आइदर 4 और आइदर 5। सर मान लो इधर 4 चला गया, मान लो इधर 4 चला गया, 3, 2, 4। अब कितना नंबर बचा सर? अब हमारे पास सिर्फ एक नंबर बचा है। तो एक ही तरीका है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1, 1। अब देखो, हमने इंडिविजुअल का तो निकाल लिया। अब हमें पूछा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। तो बच्चों मैं ये पूछना चाहता हूं, ये जो बीच में है, क्या ये और है या एंड है? सर ये कैसे पता चलेगा? बच्चों देखो, क्या उसने ऐसा कहा है कि आप या तो ये नंबर के कितने वेज हैं, या तो ये डिजिट नंबर, ये 100 प्लेस के कितने वेज हैं, या तो 10 वेज के कितने प्लेस हैं, या 1 वेज के? क्या उसने कहा है कि आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है, मतलब चारों डिजिट आपको बनाना है? तो यहाँ पे एंड है। क्या है? एंड। एंड अगर एंड है तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो कितने 4 डिजिट्स नंबर बन सकते हैं बच्चों? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 3 12, 2 2 24, 24 वेज। अब आपको समझ आ गया? हाँ सर हमें समझ आ गया। एक बार कॉपी कर लो इसको, अच्छे से समझ आया ना? हाँ, पहले क्या करना है आपको? पहले जितने डिजिट्स फॉर्म करने हैं उतना अंडरलाइन कर देना है। फिर स्टार्टिंग से आपको देखना है कि आपका रिपीटेशन अलाउड है या नहीं अलाउड है। अगर रिपीटेशन नहीं अलाउड है तो सपोज 4 नंबर आपको दिए हुए हैं, तो एक नंबर अगर आपने एक डिजिट में डाल दिया, एक ब्लैंक में डाल दिया, तो बाकी जगह आप वो नंबर नहीं डाल सकते, आपको बाकी 3 नंबर ही डालने पड़ेंगे। ऐसे ही करके आपको सारे करने हैं। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 24 वेज है। ओके सर, अब हम सेकेंड में देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? रिपीटेशन अलाउड। अब रिपीटेशन अलाउड मतलब सर ये वाले जो नंबर है 2 2 2 2 ये अलाउड है सर। 3 3 4 5 ये भी अलाउड है, मतलब एक नंबर अगर 2 बार रिपीट हुआ अलाउड है सर। 4 4 4 4 ये अलाउड है सर। 4 4 5 5 ये अलाउड है। तो ऐसे नंबर सारे अलाउड है, ठीक है? समझ आया? हाँ सर समझ आ गया। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, तो 4 डिजिट डाल दिया। हमारे पास क्या है? 2 3 4 5। सर पहले डिजिट में अगर हम देखें, हमारे पास क्या ऑप्शन है सर? 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। या तो हम ये, या तो ये, या तो ये, या तो ये, और है तो 4 वेज है सर। 4 वेज, यहाँ पे 4 लिख देंगे सर। जब हम सेकेंड डिजिट में देखें तो बच्चों अगर मान लो कि इधर 2 चला गया, इधर 2 चला गया और रिपीटेशन अलाउड है, तो 2 यहाँ पे भी तो आ सकता है, यहाँ पे भी तो आ सकता है, यहाँ पे भी तो आ सकता है। तो वापस से सर
हमारे पास वही सेम ऑप्शन है 2 3 4 5। तो सर कितने वे हैं हमारे पास? 4 वेज है। यहाँ पे भी सर 4 तरीके हैं। सर अगर यहाँ पे भी 2 चला गया तो यहाँ पे 2 नहीं आ सकता, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। तो मतलब हर जगह हमारे पास 4 वेज ही रहेंगे वापस से, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो यहाँ पे भी 4 वेज है सर, यहाँ पे भी 4 वेज हैं। तो कितने वेज हैं टोटल? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल टू 4 टू द पावर 4। 4 टू द पावर 4 कितना होता है बच्चों? 256 वेज। 256 वेज है हमारे पास। कितने वेज हैं? 256। सर ऊपर में 24 वेज और नीचे में 256 वेज। हाँ बच्चों, क्योंकि इसमें ये सारे नंबर भी इंक्लूडेड है, 4 4 4 करके, 5 5 5 करके, या तो 3 3 4 5। मतलब जिसमें नंबर रिपीटेड है वो सारे नंबर इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन ऊपर में इंक्लूडेड नहीं है। समझ आ गया आपको कैसे करना है? लिख लो ये वाला जल्दी। लिख लिया? हाँ सर हमने लिख लिया। अब बच्चों आपके प्रैक्टिस के लिए एक सम सैंपल, फिर से वही सेम सम मैं आपको थोड़ा दे रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखना। हाउ मेनी वेज 5 डिजिट नंबर, मेरे साथ साथ लिखिए आप, ये थोड़ा मैं स्पीड कराऊंगा, ठीक है? 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 4 5 8 9। भाई सेम क्वेश्चन, सबसे पहला है रिपीटेशन नॉट अलाउड। सेकेंड क्वेश्चन है रिपीटेशन अलाउड। देखो 1 मार्क आ रहा है आपका इसमें से। अब आंसर करते हैं हम, ये पहला क्वेश्चन का आंसर करते हैं, 1 का रिपीटेशन नॉट अलाउड का। इसमें क्या है, हमें कितना डिजिट का नंबर बनाना है? 5 डिजिट। तो सर हम क्या कर देंगे, 1 2 3 4 5। सर कितने नंबर है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7। 7 नंबर सर हमें दिए हुए हैं। इन 7 नंबर्स में से हमें 5 नंबर बनाने हैं। तो सर अगर हम पहला डिजिट सिलेक्ट करें, पहला डिजिट देखें, तो सर इनमें से कोई भी नंबर हम डाल सकते हैं, 1 2 3 4 या 5 या 8 या 9। तो सर हमारे पास टोटल कितने वेज हैं? सर 7 वेज हैं। टोटल कितने वेज हैं? 7 वेज हैं। तो यहाँ पे 7 लिख दिया। सर अगर इधर नंबर आ गया और इधर सपोज मान लो कि 1 इधर आ गया सर, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 1 सर यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आ सकता। तो सर ये सेकेंड डिजिट के लिए हमारे पास कितने नंबर बचे? सर 1 2 3 4 5 6। सर 6 बचे, तो 7 इंटू 6 आ गया। सर अगर मान लो कि 2 इधर आ गया तो कितने नंबर बचे? सर 1 2 3 4 5। सर तो 5 वेज इधर आ गया। सर ये वेज लिख रहा हूँ मैं, ठीक है? वेज 7 वेज 5 वेज 6 वेज। सर अगर 3 इधर आ गया तो कितने बचे? 1 2 3 4। सर तो 4 वेज इधर आ गया। सर अगर 4 इधर आ गया तो कितने बचे? 1 2 3, ये आ गया 3 वेज। तो टोटल सर कितना आया? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। कितना है बच्चों? कैलकुलेट करो। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। सर 2520 वेज। ये कब है बच्चों? जब रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड है। समझ आ गया? हाँ सर हमें समझ आ गया। लिख लिया आपने? आपको एकदम समझ आ रहा है? हाँ सर समझ आ रहा है। अब सेकंड में देखो, रिपीटेशन अलाउड। सर हम करेंगे, सर हम करेंगे बच्चों, ठीक है? आप मेरे साथ साथ कीजिए, मैं थोड़ा स्पीड कर रहा हूँ, ओके? कितना डिजिट नंबर बनाना है? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट। स्टार्टिंग का इंडिविजुअली देखेंगे, हमारे पास कितने नंबर थे? 7 नंबर। तो सर 7 वेज है। पहले वाला तो पता चल गया। सर जो अगर मान लो इसमें 1 आ गया तो क्या इसमें आ सकता है? हाँ सर इसमें भी आ सकता है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो इसमें भी कितने नंबर हो गए? 7 वेज। सर इसमें भी कितने वेज हो गए? सर 7 वेज। इसमें भी कितने वेज हो गए? सर 7 वेज। इसमें कितने वेज हो गए? सर 7 वेज हो गए। तो कितना हो गया सर? 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। सर 7 टू द पावर 5।
देखो कितने होते हैं 7⁵ कैलकुलेटर में, मैंने आपको बताया कैसे रूट निकालना है। 16807 वेज। समझ आ गया? समझ आ गया आपको? हाँ सर, एकदम अच्छे से समझ आ गया सर। तो ये पहला टाइप का एग्जाम्पल था, ठीक है। लिख लिया आपने? ठीक है, अब हम आगे बढ़े। हाँ सर, अब आगे बढ़िए। ये एग्जाम्पल 2 आपने कर लिया, अब आते हैं एग्जाम्पल 3 में। एग्जाम्पल 3 थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा अलग है पहले दो एग्जाम्पल से। पहला दो एग्जाम्पल सेम था। हाउ मेनी 5 digit number, how many 5 digit number can be formed using digits 0 1 2 3 4 5। अब और क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ तो क्या होगा? रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। बच्चों अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ तो क्या होगा? तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ तो क्या होगा? रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो रिपीटेशन नॉट अलाउड। एज नथिंग मेंशन इन क्वेश्चन। मेरे साथ साथ लिखते जाइए आप। ठीक है, तो हमें कितना डिजिट नंबर बनाना है? 5 डिजिट। 1 2 3 4 5। इसको बताने से पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं, बच्चों बताओ, क्या मैं अगर ऐसे लिखूं 054, ये कितना डिजिट नंबर है बच्चों? ये कितना डिजिट नंबर है? सर ये 3 डिजिट है। बच्चों ध्यान से देखो, क्या ये 3 डिजिट नंबर है? नहीं। क्या अगर जीरो स्टार्टिंग में लगता है उसकी कोई वैल्यू होती है? नहीं। 054 इक्वल टू 54 ही तो हुआ, तो ये 2 डिजिट नंबर है सर। तो 054 जो है वो 2 डिजिट नंबर है। तो अगर जीरो हम स्टार्टिंग में लगा देते हैं तो क्या वो डिजिट काउंट होता है? नहीं सर। सर अगर ये 504 है तो हाँ, अब इसकी वैल्यू है ये 3 डिजिट है। अब इसकी वैल्यू है ये 3 डिजिट नंबर है। तो समझ आ गया? तो अगर हम ये पहले बॉक्स के लिए देखें, हमारे पास क्या ऑप्शन है? या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5। अगर हम 0 स्टार्टिंग में लगा देते हैं तो क्या ये कोई वैल्यू रहेगी? इसके बाद जितने भी नंबर आएंगे वो तो 4 डिजिट हो जाएंगे ना, लेकिन हमें तो 5 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो पहले ऑप्शन के लिए हम जो है 0 को कंसिडर नहीं करेंगे। हम किसको कंसिडर करेंगे? 1 2 3 4 और 5। तो कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 5, 5 वेज है हमारे पहले के लिए। समझ आ गया? अब मान लो कि पहले बॉक्स में 1 चला गया, पहले बॉक्स में 1 चला गया, तो अब जो दूसरे बॉक्स के लिए, क्या हम सर इधर 0 लगा सकते हैं? हाँ बच्चों, यहाँ पे तो 0 लगा सकते हो। तो सर यहाँ पे 0 ऑप्शन है हमारे पास, 1 तो चला गया, 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। तो सर यहाँ पे कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 5। बच्चों यहाँ पे भी 5 ऑप्शन है। समझ आ गया? सर मान लो कि अभी सेकंड वाले बॉक्स में 2 भी चला गया, सेकंड वाले बॉक्स में 2 चला गया, तो बच्चे कितने नंबर? 1 2 3 4। बच्चों यहाँ पे हमारे पास 4 वेज हैं। क्या क्या है? 0 है, 3 है, 4 है, 5 है। 0 बस स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते, हर जगह लगा सकते हैं और बाकी जगह लगा सकते हैं। ओके, तो वैसे यहाँ पे अब अगर 3 चला गया तो 0 4 5 बचा, 3 वेज। अगर यहाँ पे 4 चला गया तो 0 और 5 बचा, 0 एंड 5, तो 2 वेज। तो आंसर क्या आया बच्चों? 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। आंसर आया 600 वेज। आपको समझ आ गया? हाँ सर, हमें अच्छे से समझ आ गया, समझ आ गया। तो यहाँ पे साइड में क्वेश्चन में ही नोट लिख दो, 0 कैनॉट बी
पुट द फर्स्ट digit place as 054 equal to 2 digits only, but 504 equal to 3. समझ आ गया? हाँ सर, हमें समझ आ गया. तो कैसा कैसा लग रहा है बच्चों आपको परमुटेशन? इसी से आपको 1 मार्क मिलेंगे. अभी 3-4 एग्जाम्पल और करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है इसके, मजा आ जाएगा. हाँ सर, तो लिख लिया आपने? हाँ सर, लिख लिया. बच्चों और समझ आ रहा है आपको? हाँ सर, हमें बहुत अच्छे से समझ आ रहा है सर. स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग लग रहा था, अब लेकिन क्वेश्चन करने से बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है सर हमें. चलो फिर और क्वेश्चन करते हैं हम. अब आता है, ऐसे एक बार हेडिंग देना कि फॉर्मिंग डिजिट. हेडिंग मतलब ऐसे ही सब हेडिंग टाइप है. फॉर्मिंग डिजिट विथ कंडीशन. अब जो हम डिजिट फॉर्म कर रहे थे वो विदाउट कंडीशन थे. अब जो है हम डिजिट फॉर्म करेंगे विथ कंडीशन. का सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको मैं लिखा हूं तो इसमें लिखना ऑलवेज स्टार्ट विद द कंडीशन. हमेशा क्वेश्चन कंडीशन से ही स्टार्ट करना. समझ आ गया? चलो मैं आपको इसका एग्जाम्पल लिखाता हूं, तब आपको समझ आएगा. सर एग्जाम्पल नंबर कितना है बच्चों? ये 4 है शायद. ठीक है. हाउ मेनी, मेरे साथ साथ लिखो, हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर can be formed from 1, 2, 3, 4 and 5. ऑड मतलब पता है आपको? ऑड मतलब पता है? हाँ सर, आप क्या बात कर रहे हैं, मैं फिर भी लिखाऊंगा आपको. ऑड मतलब नॉट डिविजिबल बाय 2. समझ आ गया? सर अगर मान लो 3 डिजिट बनाना है सर, 341 क्या डिविजिबल बाय 2 है? नो सर. सर 342? हाँ सर. सर 343? सर नो सर. सर 344? हाँ सर. सर 345? सर नो सर. तो बच्चों एक चीज आपने मार्क की, जब यूनिट्स प्लेस में, वंस प्लेस में 1 या फिर 3 या फिर 5 है तब वो डिविजिबल नहीं है. मतलब ऑड नंबर अगर वंस प्लेस में है तब वो डिविजिबल नहीं है. तो हमारा कंडीशन क्या है? ऑड कंडीशन है ये क्या है? कंडीशन. तो अगर हम आंसर कर रहे हैं, हमें कितना डिजिट नंबर बनाना है? 3 डिजिट. तो 3 डिजिट कर लिया. अब बच्चों क्या मैं इधर से शुरू कर दूं? नहीं सर, मैंने क्या लिखा है? ऑलवेज स्टार्ट विद कंडीशन. कंडीशन कौन से है? वंस प्लेस में. कंडीशन कहाँ है? वंस प्लेस में. तो हमें पहले यहां पे देखना पड़ेगा. इस इंडिविजुअल डिजिट के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? इसमें या तो 1 होना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए. ठीक है, तो क्या ऑप्शन है हमारे पास? या तो 1, या तो 3, या तो 5 ऑड करने के लिए. तो कितने ऑप्शन है बच्चों? कितने वेज है सर? हमारे पास यहाँ पे 3 वेज हैं. कितने वेज है बच्चों? 3 वेज हैं. समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया. अब मान लो इधर 1 चला गया, यहाँ पे 1 चला गया. तो अब ये जो 3 और 5 है, क्या हम इधर डाल सकते हैं? हाँ सर डाल सकते हैं. सर हम डाल सकते हैं. बच्चों क्या मैं रिपीट कर रहा हूं? नहीं. क्यों? मैंने इसमें 1 कंसिडर किया है. 1 कंसिडर किया. तो ये 2 नंबर 1 में रिपीट नहीं कर सकता. 1 को दोबारा इधर या फिर इधर नहीं लिख सकता, लेकिन ये 2 नंबर तो लिख सकता हूं. तो बच्चों अगर इधर क्या बचा हमारे पास? सर 1 चला गया, तो हमारे पास बचा 2, 3, 4, 5. तो कितने वेज है सर? 4 वेज है. 4 वेज. मान लो इधर 2 चला गया, तो हमारे पास क्या बचा? 3, 4, 5. सर 3, 4, 5 कितने वेज है? हमारे पास 3 वेज है. समझ आ गया? हमारे पास 3 वेज है. तो आंसर क्या आया? 3 × 4 × 3. 4 3 12, 12 3 36. कितना आया? 36 वेज. समझ आ गया? अगर सेम चीज अगर यहाँ पे पहले हम 3 कंसिडर कर लेते तो 1 और 5 इधर आ जाता, तो यहाँ पे 2, 1, 4, 5 ऑप्शन आता, तो यहाँ पे 4 वेज आ जाते. फिर यहाँ पे अगर एक नंबर कंसिडर हो गया, फिर यहाँ पे 3 वेज बचते. वैसे ही अगर यहाँ पे 5 वेज कंसिडर हो जाता
तो मतलब नंबर 5 कंसिडर हो जाता, तो वैसे ही 1 3 बच जाते, 1 3 यहाँ पे आ सकते थे, तो 1 3 4 एंड 2 बचते, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। समझ आ गया? तो ऑलवेज स्टार्ट विथ कंडीशन। यहाँ पे हमने क्या सीखने को मिला, यहाँ पे हमने क्या सीखने को मिला, ऑलवेज स्टार्ट विथ कंडीशन। कंडीशन किस प्लेस में थी? वंस प्लेस में थी, तो इसलिए हमने यहां से स्टार्ट किया। समझ आ गया? समझ आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के रख लो ये। में क्या था? क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड। अगर मान लो रिपीटेशन अलाउड होता, चलो मैं दोनों ही करा देता हूं ना, 1 रिपीटेशन नॉट अलाउड, 2 रिपीटेशन अलाउड। क्वेश्चन में ऐड कर लो। चलो मैं आपको रिपीटेशन अलाउड वाला कराता हूँ। रिपीटेशन नॉट अलाउड आपको समझ आ गया? अब 2 में आता हूं मैं, रिपीटेशन अलाउड। हमें कितना डिजिट नंबर बनाना था सर? 3 डिजिट बनाना था, हमें 3 डिजिट नंबर बनाना था, और वो क्या, वो ऑड होना चाहिए सर। क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए सर। ऑड कब होगा? जब ये वंस प्लेस में या तो 1 या तो 3 या तो 5 आएगा सर। तो पहले वाले के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है? या तो 1 या तो 3 या तो 5। सर कितने वेज हैं? 3 वेज सर। और अगर सपोज यहाँ पे 1 चला गया, क्या ये 1 हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं? हाँ सर, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो अब इसके लिए सर कितने वेज बच गए सर? यहाँ पे 1 वापस से भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो सर 5 वेज बच गए सर। रिपीटेशन तो अलाउड है, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 कुछ भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी 5 वेज बच गए। तो सर आंसर कितना हुआ? 5 इंटू 5 इंटू 3 इक्वल टू 75 वेज। समझ आ गया? अगर रिपीटेशन अलाउड होगा तो क्या होगा? हाँ सर समझ आ गया। लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। तो डिजिट बेस्ड क्वेश्चन के हमने 2-3 तरीके देख लिए, और 2-3 तरीके हैं वो देखेंगे, फिर हमारा एक्सरसाइज का 10 क्वेश्चन करने के लिए हम केपेबल हो जाएंगे। लेकिन हम करेंगे नहीं, करेंगे हम पूरा कंप्लीट करने के बाद। वो जो पर्सन अरेंज करना, लेटर अरेंज करना, एनाग्राम्स अरेंज करना, परम्यूटेशन का मीनिंग जानना, परम्यूटेशन का फॉर्मूला जानना, फिर सर फैक्टोरियल क्या होता है वो जानना है। समझ आ गया? बहुत कुछ जानने के लिए। चलो जल्दी जल्दी क्लास खत्म करते हैं आज की, थोड़ा सा और बाकी है। अब एग्जाम्पल नंबर समथिंग जो भी है आपका एग्जाम्पल नंबर वो लिखिए। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज नंबर ग्रेटर देन 2000, नंबर ग्रेटर देन 2000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 4। अब बच्चों रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड। अब ये जो रिपीटेशन अलाउड है ये आपका अब से होमवर्क है, जो नेक्स्ट 2-3 एग्जांपल मैं कराने वाला हूँ रिपीटेशन अलाउड वाला आपका होमवर्क है। मैं सिर्फ यहाँ पे रिपीटेशन नॉट अलाउड कराऊंगा। ओके सर, ओके सर, हमें मजा आएगा घर पे करने के लिए। ओके, तो अब देखते हैं, ये बोल रहा है कितने तरीके हैं कि 2000 से ज्यादा नंबर, मतलब 2000 से ज्यादा, 2000 से ज्यादा कितना होता है सर? 2001 होता है सर, 2002 होता है। तो ये सब 2000 से ज्यादा, 2000 सर क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। इससे ज्यादा कितने नंबर हम फॉर्म कर सकते हैं? 1 2 3 4 यूज करके। तो अगर 2000 से ज्यादा करना है और हमारे पास 4 डिजिट है, तो हमें ऑब्वियसली 4 डिजिट नंबर फॉर्म करने पड़ेंगे। सर 3 डिजिट में क्या 2000 से ज्यादा कर सकते हैं? नहीं सर। सर अगर हम इधर 1 लिख देते हैं, अगर हम इधर 1 लिख देते हैं, और तो क्या हम 2000 से ज्यादा कर पाएंगे? कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? 2000 से ज्यादा होना चाहिए, 2000 से ज्यादा होना चाहिए। मतलब सर थाउजेंड्स प्लेस में कंडीशन है, थाउजेंड्स प्लेस में कंडीशन है। तो हम यहाँ पे 1 तो नहीं लिख सकते, हम यहाँ पे 1 तो नहीं लिख सकते। समझ आया? तो सर 1 तो नहीं लिख सकते। क्या इधर 2 लिख सकते हैं?
सर अगर मान लो इधर 2 लिख दिया, यहाँ पे 000 आ गया तो 2000 हो जाएगा। लेकिन बच्चों हमें तो ये 4 डिजिट यूज करके बनाने हैं, यहाँ पे 0 है क्या कहीं पे? नहीं है। तो सर हमें यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं, या तो हम यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, या तो हम यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। तो हमारे पास कितने वेज हैं सर? 3 वेज हैं। हमारे पास कितने वेज हैं? 3 वेज हैं। हमें इधर क्या सीखा? ऑलवेज स्टार्ट विद अ कंडीशन, ऑलवेज स्टार्ट विद अ कंडीशन। समझ आ गया? कंडीशन क्या था? 1000 प्लेस में था, 2000 से ऊपर होना चाहिए, तो 3 वेज आ गया। सर पहला हम कर रहे हैं क्या? रिपीटेशन नॉट अलाउड। हम क्या कर रहे हैं सर? रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो सर यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे चला गया, 2 3 4 में से एक नंबर यहाँ पे चला गया। अब सर क्या ये 1 जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं? हाँ यहाँ पे तो आ सकता है ना 1, यहाँ पे 1 आ सकता है बच्चों। यहाँ पे एक नंबर मान लो कि 2 चला गया, तो यहाँ पे 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। तो अभी कितने वे हैं? यहाँ पे भी 3 वेज हैं सर। सर अगर मान लो यहाँ पे 1 चला गया, तो अब कितना बचा सर? हमारे पास 3 और 4 बचा सर, तो यहाँ पे 2 वेज है। सर अगर मान लो कि यहाँ पे 3 चला गया, तो अब कितना बचा है सर? खाली 4 बचा है, तो यहाँ पे 1 वे है। तो यह आ गया 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 3 9, 9 2 18, 18 वेज। समझ आ गया? ऑलवेज स्टार्ट विद द कंडीशन। एकदम बढ़िया से समझ आया। यहाँ पे हमने 1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 2000 के ऊपर होना चाहिए, इसलिए हमने 1 ले लिया। ये जो है ये वेज है, 3 वेज, 3 वेज, वेज, 1 वे। समझ आ गया? कॉपी कर लिया आपने? हाँ सर। और इसका होमवर्क है आपके पास, रिपीटेशन अलाउड वाले का करना है आपको, होमवर्क है। मैं आपको बता देता हूँ, कुछ नहीं करना। यहाँ पे 1 तो नहीं आ सकता, ये 3 वेज ही रहेगा। यहाँ पे अगर एक नंबर गया, यहाँ पे तो चारों नंबर आ सकते हैं, तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। चलो मैंने आपको बता भी दिया, लेकिन अभी आपको करना है जाके, ठीक है? ठीक है, कर लिया आपने? अब और एक होमवर्क आपको मैं देना चाहता हूँ। क्वेश्चन लिखो मेरे साथ, एग्जाम्पल लिखो, और उसके बाद जगह छोड़ देना। जगह छोड़ देना। इन हाउ मेनी वेज पर greater than 3000 can be formed using 1 2 3 and 5 both repetition not allowed and repetition allowed. दिस इज योर होमवर्क। आपको दोनों करके आना है। कल स्टार्टिंग के क्लास में हमने ये 2 होमवर्क डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? समझ आ गया ये? हाँ सर समझ आ गया। चलो अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको अभी कराने वाला हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना। ये 2 आपका होमवर्क है। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर जो भी आप लिख लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। क्वेश्चन लिखो, मेरे साथ साथ लिखो, और 2-3 एग्जाम्पल है, ज़्यादा नहीं, आप टेंशन मत लो, क्लास खत्म हो जाएगी। इन हाउ मेनी वेज नंबर greater than 300 can be formed using 1 2 3 4 and 5। देखो बच्चों, हमें इसमें क्या करना है, ध्यान से सुनना। ये बोला है कितने तरीके हैं जिसमें हम 300 से ज्यादा, इससे ज्यादा 300 से ज्यादा हम नंबर फॉर्म कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। सर क्या 301 300 से ज्यादा है? हाँ। तो सर ये कितना डिजिट है? 1 2 3। सर तो 3 डिजिट नंबर भी 300 से ज्यादा हो सकता है। सर क्या 1000 300 से ज्यादा है? हाँ सर। तो ये 4 डिजिट नंबर, 3 डिजिट भी हो सकता है, 4 डिजिट भी हो सकता है सर। लेकिन हमारे पास नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5। सर क्या 10,300 से ज्यादा है? हाँ सर। तो कितने डिजिट हो सकते हैं? सर 5 डिजिट भी हो सकते हैं। तो 300 से ज्यादा या तो 3 डिजिट हो सकते हैं, या तो 4 डिजिट हो सकते हैं, या तो 5 डिजिट भी हो सकते हैं। तो बच्चों इसको हमको अलग अलग निकालना पड़ेगा। 3 डिजिट, 3 डिजिट में कितना होगा? सर 1 2 3। अब
300 से ज्यादा, मतलब ये 100 प्लेस, 100 प्लेस कौन सा है, ये वाला 100 प्लेस है। ऑलवेज स्टार्ट विद द कंडीशन। 300 से ज्यादा होने के लिए क्या मैं इधर अगर 1 लिखूंगा और इधर 4 5 लिखूंगा, 145, क्या वो 300 से ज्यादा है? नहीं सर। सर अगर 2 लिखूंगा इधर और यहाँ 4 5 लिखूंगा, क्या वो 300 से ज्यादा है? नहीं सर। तो बच्चों यहाँ पे 1 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, 3 आ सकता है। हाँ सर 3 आ सकता है। क्या 300 से ज्यादा होता है? नहीं सर। लेकिन यहाँ पे 0 है क्या? नहीं। तो मैं सर यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ सर, 4 तो लिख ही सकता हूँ, यहाँ पे 5 भी लिख सकता हूँ सर। तो यहाँ पे कितने वेज हुए? 3 वेज। यहाँ पे कितने वेज हुए बच्चों? 3 वेज हुए। उसके बाद सर यहाँ पे सेकेंड वाला डिजिट में हम आते हैं। सर यहाँ पे क्या मैं 1 लिख सकता हूँ? हाँ सर आप लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ? हाँ सर आप लिख सकते हैं। सर 3 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हैं। 4 लिख सकता हूँ, 5 लिख। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, 1 2। लेकिन अगर ये जो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो बच्चों अगर यहाँ पे एक नंबर चला गया 3 4 5 में से, तो मान लो कि 3 चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा? 1 2 4 5, तो यहाँ पे 4 नंबर बचे, 4 वेज। यहाँ पे भी एक नंबर चला गया तो बचा क्या? 2 4 5, तो कितने बचे? 3 वेज। तो बच्चों एक मिनट, तो बच्चों यहाँ पे क्या आया? 3 इंटू 4 इंटू 3, तो कितने 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं? 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 वेज है। सर मैंने आपको बताया कि 4 डिजिट नंबर भी बन सकते हैं, मैंने आपको बताया कि 4 डिजिट नंबर भी बन सकते हैं। तो हम 4 डिजिट लगा देंगे इधर, 1 2 3 4। सर अगर यहाँ पे हम 1 डालते हैं, 1 डालते हैं, तो क्या वो 300 से बड़ा होगा? हाँ सर 300 से बड़ा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि 1 ये 4th डिजिट है, ये थाउजेंड्स का डिजिट है। तो यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं सर, 1 2 3 4 5 हम कुछ भी डाल सकते हैं। तो सर 5 वेज है यहाँ पे। यहाँ पे अगर एक नंबर चला गया तो सर यहाँ पे कितना बचा सर? 2 3 4 5, सर 4 वेज बचे। सर यहाँ पे भी एक नंबर चला गया तो यहाँ पे कितना बचा सर? 3 वेज बचे। यहाँ पे एक नंबर चला गया तो कितना बचा सर? 5, तो ये इतना बचा। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120 वेज। ये समझ आया? हाँ सर हमें समझ आया ये इतना। के बाद यार बच्चों 5 डिजिट भी जो है, हमारे पास कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, तो हम 5 डिजिट भी बना सकते हैं। तो 1 2 3 4 5। अब मान लो यहाँ पे अगर मैंने 1 लिख दिया तो क्या ये 300 से बड़ा है? हाँ सर। सर 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 वे हैं। सर एक नंबर इधर चला गया तो यहाँ पे कितने वे आ जाएंगे सर? यहाँ पे 4 वे आ जाएंगे। सर अगर एक नंबर यहाँ चला गया तो यहाँ कितने वे आ जाएंगे सर? यहाँ 3 वे आ जाएंगे। सर अगर एक नंबर इधर चला गया तो यहाँ कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। सर एक नंबर इधर चला गया तो यहाँ 1 आ जाएगा, एक ही बचेगा। तो 5 इंटू 4 20, 23 जा 60, 62 जा 120, तो ये भी 120 वेज है। समझ आया? तो टोटल कितने वेज हुए देखो, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, ये सब 36 जो नंबर हैं वो 3 डिजिट के हैं जो 300 से बड़े हैं। सर 4 डिजिट नंबर कितने हैं सर? 120 हैं जो 3 डिजिट से बड़े हैं। सर 5 डिजिट नंबर मतलब सर 10,000 से लेके 20 जो जितना भी नंबर है उसके बाद 5 डिजिट नंबर जो भी है, जहाँ पे 5 डिजिट नंबर खत्म होता है, वो कितने हैं सर? 120 है। सर तो टोटल कितने नंबर हैं जो 3 डिजिट से ज़्यादा है, जो मतलब 300 से ज़्यादा है? तो 36 प्लस 120 प्लस 120, 240 प्लस 36, 276 वेज। समझ आ गया? तो पहले हमने क्या किया, हमारे पास नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो हम कितने डिजिट बना सकते हैं? मैक्स 5 डिजिट। लेकिन हमें कितना बोला है? 300 से ज़्यादा कितने डिजिट बन सकते हैं? 300 से ज़्यादा तो सर 3 डिजिट में भी होते हैं, 301 भी तो 300 से ज़्यादा होता है। तो हमने पहले 3 डिजिट के नंबर सारे निकाले, फिर 4 डिजिट के सारे नंबर निकाले, फिर 5 डिजिट के सारे नंबर निकाले। तो टोटल कितने डिजिट्स हो गए? 276 वेज, 276 वेज हो गए। समझ आया? इसको कॉपी करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक होमवर्क दूंगा मैं अभी आपको होमवर्क करके आना है। बस ये लास्ट एग्जाम्पल था, इसके बाद एक होमवर्क है जो मैं आपको कल सुबह क्लास में आके डिस्कस करूंगा।
आज मैंने आपको 2 होमवर्क दे देंगे, एक होमवर्क दे दिया हूँ और एक होमवर्क दे दूंगा। अभी हम बस फैक्टोरियल डिस्कस करेंगे, 5 मिनट लगेगा हमें फैक्टोरियल डिस्कस करने में और हम आज की क्लास खत्म करेंगे। हाँ सर, आज की क्लास में बहुत मजा आया, हम तो कल के लिए वेट नहीं कर पा रहे बच्चों, मैं भी। चलो करेंगे करेंगे, हम कर सकते हैं बच्चों। कर लिया कॉपी? समझ आ गया सब कुछ? हाँ सर समझ आ गया। अब आपका होमवर्क जो है, एग्जाम्पल नंबर जो भी है, ये आपका होमवर्क है। सेम क्वेश्चन टाइप है, मैं आपको कल आके कराऊंगा, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इन हाउ मेनी वेज नंबर ग्रेटर देन 2000, 2000 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 2 3 4 5 6। देखो 2000 से ज्यादा, तो 2000 से ज्यादा 2001 भी होता है, तो 4 डिजिट भी बन सकता है। हमारे पास कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, तो या तो 4 डिजिट होगा और 5 डिजिट भी होगा, मतलब दोनों। तो आपको दोनों निकालने हैं, 4 डिजिट एंड 5 डिजिट। मैंने आपको हिंट बता दिया, समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। ये आपका होमवर्क है। अब लास्ट मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, फैक्टोरियल 5 मिनट लगेंगे, मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। जैसे ये एग्जांपल आपको लिखना है, इन हाउ मेनी वेज, और होमवर्क करके आना है, 2 ही होमवर्क है, 5-10 मिनट लगेंगे। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड, वेज 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 1 2 3 4 5। या फिर इसको लिख सकते हैं डिस्टिंक्ट 5 डिजिट नंबर। मतलब डिस्टिंक्ट मतलब एक नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 5 डिजिट 1 2 3 4 5। तो सर 1 या 2 या 3 या 4 या 5, तो कितने वेज हैं सर? 5 वेज है। सर एक इधर चला गया, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो कितने बचे सर? 4 वेज है। सर एक इधर चला गया तो 3 वेज, एक इधर 2 कट गए, 3 वेज। तो अब तीनों इधर चले गए तो 2 वेज, यहाँ पे एक वे बचा। तो क्या है सर? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बच्चों बच्चों इसको बोलते हैं 5 का फैक्टोरियल। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? 5 का फैक्टोरियल। तो क्या बोलते हैं? 5 का फैक्टोरियल। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब अगर ये इस फॉर्मेट में है, n इंटू n माइनस वन टू n माइनस वन टू n माइनस वन, तब 5 इंटू 5 माइनस वन, फिर उसके बाद 5 माइनस टू टू 5 माइनस थ्री। अगर इस फॉर्मेट में है तब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसको बोलते हैं हम 5 फैक्टोरियल। तो अगर नेक्स्ट टाइम हमें पूछे, बस आपको ध्यान से सुनना है, अगर नहीं भी समझ आ रहा है कोई बात नहीं, दिमाग में जाने दो बस। मैं अभी आपको फैक्टोरियल का मतलब भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, एग्जांपल्स भी कराऊंगा। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम पूछे मेक डिस्टिंक्ट 5 डिजिट नंबर फ्रॉम 5 डिजिट्स 1 2 3 4 5, मेक डिस्टिंक्ट 5 डिजिट नंबर, तो क्या मैं लिख सकता हूं 5 फैक्टोरियल? क्या मैं लिख सकता हूं 5 फैक्टोरियल? मतलब सर 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये कब है? जब डिस्टिंक्ट होगा, अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो ये 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाता। समझ आ गया? जब डिस्टिंक्ट है मतलब अलग अलग नंबर, एक नंबर रिपीट नहीं हो सकता, तो क्या उसको मैं 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते हैं। तो एक बार ये एग्जांपल कॉपी करो। कॉपी कर लिया? हाँ सर कॉपी कर लिया हमने। बच्चों यहां लिखो पॉइंट नंबर 4, तो फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सक्लामेशन।
अब बच्चों 5 फैक्टोरियल आपको पता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सर 6 फैक्टोरियल क्या होगा सर? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ आ गया? n इंटू एन माइनस वन बाय इंटू एन माइनस टू, वैसे चलेगा। ठीक है, आपको समझ आ गया 5 का फैक्टोरियल कैसे निकालना है, 6 का फैक्टोरियल कैसे निकालना है। मान लो 8 का फैक्टोरियल, बच्चों बताओ कैसे निकालोगे? सर हमें पता है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ आ गया सर? चलो ठीक है, 9 का फैक्टोरियल बताओ सर। सर 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सर ये हो गया 9 का फैक्टोरियल। अगर ऐसा नंबर में ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि मेक 9 डिजिट डिस्टिंक्ट नंबर फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप डायरेक्ट 9 फैक्टोरियल लिख सकते हो। और फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं, कोई भी नंबर, लेकिन 9 डिजिट होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया? अब फैक्टोरियल के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूं। क्या ये 14 फैक्टोरियल, क्या ये 14 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूं 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्योंकि सर 9 फैक्टोरियल क्या है? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो सर इसके बाद भी तो वही लिखने वाला था, तो मैं उसके बदले 9 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। हाँ सर आप लिख सकते हैं। अगर सर 15 फैक्टोरियल मुझे निकालना है तो क्या मैं 15 इंटू 14 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? हाँ सर आप लिख सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी आपको समझ आई? हाँ सर समझ आ गया हमें। पॉइंट नंबर 1 दे दो इसको, आपको फैक्टोरियल निकालना समझ आ गया। लॉजिक क्या था? लॉजिक से मैंने आपको लेके आया फॉर्मूला में, फैक्टोरियल का फॉर्मूला जो भी है, तो आपको लॉजिक समझ आया कैसे हम निकाल लेते, किससे फैक्टोरियल लेके आया। ठीक है, टेंशन मत लो, फैक्टोरियल पे हम क्वेश्चंस करेंगे, सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, आप टेंशन मत लो। आपको बस दिमाग में जाना चाहिए कि कैसे हो रहा है ये सारी चीजें। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे पॉइंट नंबर 2 लिखो। क्या मैं 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल अगर दिया हुआ है उसको 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? हाँ नहीं बच्चों नहीं, मैं ऐसा नहीं लिख सकता। ऐसे लिख के काटो अपनी कॉपी में, क्योंकि देखो 6 फैक्टोरियल क्या है? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल क्या है? 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर डिवाइड करता हूँ 3 3 कट गया, 2 2 कट गया, 1 1 कट गया। 6 इंटू 5 इंटू 4, 6 5 जा कितना 30, 34 जा कितना 120। अगर मैं इधर 2 फैक्टोरियल लिखता तो ये कितना आता? 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो क्या मैं ऐसे फैक्टोरियल फैक्टोरियल डिवाइड कर सकता हूँ? नहीं मैं फैक्टोरियल फैक्टोरियल डिवाइड नहीं कर सकता। लेकिन सर क्या मैं ऐसे कर सकता हूं सर? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। सर 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल को काट सकता हूं मैं? हाँ सर मैं काट सकता हूं। तब आंसर आएगा 120। देखो इसके साथ सिमिलर। तो हमें क्या पता चला सर? अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में सेम फैक्टोरियल है तभी हम डिवाइड कर सकते हैं या काट सकते हैं। समझ आ गया? तो अगर 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल दिया हुआ है तो हमें इसमें 3 फैक्टोरियल लेके आना है। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल करना है। फिर 3 3 कट जाएगा, 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 होगा। समझ आ गया? तो ये जो पॉइंट नंबर 2 आपने लिखा है, ये जो पॉइंट नंबर 2 आपने लिखा, के नीचे आप नोट लिखिए, के नीचे आप लिखिए नोट। इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, if both numerator and denominator have same number in factorial, have same number in factorial, only then can it be eliminated, only then can be eliminated। समझ आया? only then it can be eliminated if both numerator and denominator have same number in the factorial, मतलब 3 factorial 3 factorial, only then it can be eliminated। समझ आ गया? चलो
लिख लो एक बार जल्दी से। जल्दी जल्दी लिखो बच्चों। क्या मैं 6 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल को 11 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? क्या मैं 6 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल को 11 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? चलो सर देखते हैं। सर 11 फैक्टोरियल निकालिए। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो 11 फैक्टोरियल कितना आ रहा है? 39916,800। सर 6 फैक्टोरियल निकालते हैं। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सर ये आ रहा है 720। सर अभी 5 फैक्टोरियल निकालते हैं। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सर ये आ रहा है 120। तो बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या 720 प्लस 120 इक्वल टू 39916,800? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं सर। तो क्या बच्चों हम ये लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल? नहीं सर। इसका मतलब फैक्टोरियल कैन नॉट बी एडेड। ठीक है सर, क्या हम 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल को 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं? तो 6 फैक्टोरियल हमने ऊपर निकाला 720, माइनस 5 फैक्टोरियल ऊपर निकाला 120। सर 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो 720 में 120 क्या 1 होता है? नहीं सर, नहीं लिख सकते। फैक्टोरियल कैन नॉट बी एडेड एंड नेदर बी सब्ट्रैक्टेड। समझ आया? लिख लिया? तो बच्चों यहाँ पे हम अपनी क्लास खत्म करते हैं। पहली क्लास बेसिक्स क्लास थी, हम बहुत स्लो गए। हमने क्या पढ़ा? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग एंड क्या होता है मल्टीप्लाई और क्या होता है एडिशन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस किए। डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस विदाउट कंडीशन, डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस विद कंडीशन। फिर अगर स्टार्टिंग में 0 दिया हुआ है, क्या 0 स्टार्टिंग में आएगा वो भी देखा हमने। सर 2 होमवर्क भी हमने आपको दिए हैं सर। और फैक्टोरियल क्या होता है सर? n इंटू n माइनस 1, मतलब एक नंबर का फैक्टर्स वो होता है फैक्टोरियल। सपोज 5 का फैक्टोरियल है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो हमने फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं वो भी समझा। सर क्या फैक्टोरियल डिवाइड हो सकता है? नहीं बच्चों, फैक्टोरियल डिवाइड नहीं हो सकता। सर मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखाया। लेकिन अगर दोनों ऊपर नीचे फैक्टोरियल सेम है तो डिवाइड हो सकता है। सर क्या फैक्टोरियल और फैक्टोरियल प्लस हो सकता है? नहीं बच्चों, फैक्टोरियल और फैक्टोरियल प्लस भी नहीं हो सकता। सर क्या फैक्टोरियल माइनस हो सकता है? नहीं बच्चों, फैक्टोरियल और फैक्टोरियल माइनस भी नहीं हो सकता। तो बच्चों यहाँ पे हमारी क्लास होती है खत्म। यहाँ पे हम अपनी पहली क्लास खत्म करते हैं। आज हम स्लो गए थे, नेक्स्ट क्लास हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। नेक्स्ट क्लास हम क्या करने वाले हैं सर? अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, एनाग्राम और फिर अरेंजमेंट ऑफ पर्सन्स, ये 2 देखेंगे। फिर हमारा एक्सरसाइज 1A करेंगे हम। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 1B 1C के लिए भी। मज़ा आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ परमिटेशन कॉम्बिनेशन आपके दिमाग में होगा। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। सिर्फ पढ़ाई मत कीजिए, मज़े भी कीजिए। लाइफ इज़ फॉर एंजॉयमेंट। मज़े कीजिए, साथ में पढ़ाई भी करते रहिए। थोड़ी बहुत पढ़ाई, ज़्यादा मज़े। मेरे तो यही फंडे हैं। ओके, सो दिस इज विशाल गुप्ता। स्टे कनेक्टेड टू एडिबल क्लास।